आज तो दिन था नवाज शरीफ साहब का जब उनकी मरकजी कौंसिल ने उनको दोबारा से जो है वो अपना सब कुछ तस्लीम कर लिया। चेयरमैन सदर जो चाहे कह लें, आप उनको कायद तस्लीम कर लिया। अनअपोज वो इलेक्ट हुए। आज जिस जगह पे ये हो रहा था इस्लामाबाद में, आई थिंक कन्वेंशन सेंटर था, वो गूंज रहा था नवाज शरीफ साहब के नारों से, शेर शेर के नारों से गूंज रहा था। आज का दिन नवाज शरीफ साहब का दिन था। बड़ी जज्बाती स्पीच सुनने को मिली। इकॉनमी पर उन्होंने अपनी पूरी तरक्की के पैमाने जो लबरेज हो गए में वो बयान किए। लोड शेडिंग खत्म करने के वादों का यादों का ऐलान किया और इमरान खान साहब की ऐसी तैसी की। आज का माहौल, आज का दिन नवाज शरीफ साहब के नाम और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। दोबारा से वो सदर मुंतखब हो गए। देखते आज हुआ क्या। आप जानते हैं कि हर दौर में कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला सामने आ जाता है। हम अपना काम जारी रखेंगे। मुझे नहीं परवाह कौन कंटेनर पे आता है, मुझे नहीं परवाह कौन क्या कहता है, कितनी गालियां निकालता है। हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो, सड़कें नापते रहो। एक वो है जिनको शायद यही मैंडेट मिला है कि तुम कंटेनर पे चढ़ के नाचते गाते रहो, तुम सड़कें नापते रहो, तुम गालियां बकते रहो। डुगडुगी बजाने वाले जो हैं वो आज भी डुगडुगी बजा रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। आपको मौका दिया है अल्लाह ने एक सूबे के अंदर, आप लोगों को अगर काम करके दिखाते तो लोग आपके मोतरफ होते। वो देख रहे हैं कि जिस नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने हमसे वादा किया था वो कहां है। जब वो गौर से देखते तो उनको नजर आता वो किसी कंटेनर पे खड़ा है। जब वो गौर से देखते कि वो किसी अपना जगह पे नाच गाना में मसरूफ है। आपको तो आज एक जलसा करने के लिए कई कई महीने मेहनत करनी पड़ती है कि लोग आ जाएं। लोग अब इंशाल्लाह नहीं आएंगे। मुझे लगता है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो 2018 बाकी पाकिस्तान तो क्या, वो केपीके से भी हाथ धो बैठेंगे। इंशाल्लाह 2018 के बाद केपीके भी हमारी हुकूमत। लो जी, आज तो नवाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं। सदर मुंतखब होकर दोबारा उन्होंने कहा इमरान खान साहब की सियासत फारिग है केपी में 2018 के बाद भी। उन्होंने कुछ दादो शुमार भी सुनाए जो बहुत से लोगों के नजदीक होश रुबा होंगे, उस पर हम बात करेंगे। और ये भी नवी सुनाई कि लोड शेडिंग खत्म करने लगे, लेकिन जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सुनाई वो जरा सुन लेते हैं जल्दी से। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत थी वो ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। उस वक्त के 3 अरब डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे और आज अल्लाह के फजल करम से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 24 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं डॉलर। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करने वाले मुल्क में पाकिस्तान शामिल है। आज अल्लाह के फजल करम से देखें आप, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत कम है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में दुनिया कहती है कि ये 5 उन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है जहां स्टॉक मार्केट बहुत अरूज पर है। 2013 में गालिबन आलू जो था वो आलू 80 रुपए का था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 रुपए का है। लो जी, आलू प्राइम मिनिस्टर ने कहा पहले 80 का था, 25 का कर दिया क्योंकि हुकूमत में महंगाई कम हो गई है। हारून रशीद साहब, मैं अपने फैक्ट्स बात दूंगा। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून रशीद साहब, देखे जमहूरियत की होती है, ये होती है असल फतह जमहूरियत की कि आज नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कराया और उनकी इतनी मकबूलियत उनकी पार्टी में। ये और बात है कि उनकी मकबूलियत है तो उनके मुकाबले कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये होती है जमहूरियत। पार्टी के अंदर इलेक्शन कराया, सदर मुंतखब हुए और क्या खूबसूरत इकॉनमी के उन्होंने फिगर्स पेश किए। मुबारकबाद देंगे उनको आज आप सदर बनने पे दोबारा और उनकी अच्छी आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा हारून साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? अब आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा हारून साहब को दोबारा मिलाएं जी, दोबारा मिलाएं। व्यूअर्स, मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूं, उनको आवाज ठीक नहीं आ रही। हमारे साथ बाकी के पैनलिस्ट मौजूद हैं। आज नवाज शरीफ साहब का दिन था और उनकी इकॉनमी के फिगर्स को अलबत्ता जरूर हम चैलेंज करेंगे इस प्रोग्राम में। और वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हारून रशीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था आज तो जमहूरियत का बहुत बड़ा दिन है। आज नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन करवाया, वो इलेक्शन जो पीटीआई नहीं करा सकी इतने सालों में, वो इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी नहीं करा सकी, वो सदर दोबारा मुंतखब हो गए और सर इकॉनमी इतनी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बयान की है। मुबारकबाद देंगे आज नवाज शरीफ साहब को, जमहूरियत की फतह हुई।
जमहूरियत कौन सी है? वो कोई उम्मीदवार थोड़ी था कोई उनके खिलाफ, और कोई मुस्लिम लीग का आम मेंबर जो है वो थोड़ी वोट दे सकता था। वो तो ये पार्टियां तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की है, जरदारी खानदान की है, और ANP जो है वो बादशाह खान के खानदान की है। इसी तरह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम है। एक जमात इस्लामी है, उनकी मेंबरशिप महदूद तो है मगर उनमें इलेक्शन होते हैं। ठीक है। तो बाकी जाहिर है नवाज शरीफ साहब नहीं होना था, कोई दूसरा उम्मीदवार होता तब भी यही मुंतखब होते। इतना तकल्लुफ भी रवा नहीं रखा। जाहिर है उनकी पार्टी है, मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं, उन्हें मुबारक हो। अच्छा सर, ये जो इक्तिसादी हालात बताए नवाज शरीफ साहब ने, आप एग्री करते हैं उनसे हारून साहब? इक्तिसादी दिवालियापन से हम बाहर निकल आए, हमारी महंगाई कम हुई है, हमारा आलू सस्ता हो गया, मतलब हमारे से मुराद हमारा मुल्क में। आलू बहुत सस्ता हो गया, चने की दाल आज 10 रुपए महंगी हो गई है। अच्छा। आज, और 2 रुपए चीनी महंगी हो गई है, और अच्छा। जनाबे वाला गैस बंद हो गई सर्दियों के लिए। जी, बंद हो गई। तीन स्वेटर पहने लंडे से लेके और सर्दियां गुजारे। तो महंगाई कहाँ कम हुई है वो पता नहीं, उनको इत्तला होगी, हमें तो नहीं पता कहाँ कम किस चीज की। आलू एक दफा सस्ते हुए थे, आलू सस्ते हो गए, गंदम मतलब उसकी कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी है, सब्जियों का भी हाल है, और चावल तो सस्ता यानी थोक में सस्ता हो गया, आम आदमी को तो सस्ता शायद नहीं मिलता। ठीक। तो किसान सस्ता हो गया, आम इंसान सस्ता हो गया। बाकी हॉस्पिटल देखे तरक्की के जो मेयारात क्या होते हैं कि फीकस आमदन कितनी बढ़ गई, अमनो अमान कितना बेहतर हुआ, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी मुशर्रफ के दौर में जी। और उसके बाद अब तक $4 बिलियन की है, सिवाय CPEC के, वो एक अलग चीज है। तो कोई अगर आप इनका पीपल्स पार्टी के दौर से मुआवजा करें तो हाँ उससे कुछ बेहतर है। अच्छा हारून साहब, थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो उस खबर को लेकर जिसमें अफवाज पाकिस्तान का तासुर और इमेज जो है वो बड़ा खराब करने की कोशिश की गई, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात क्या है? क्योंकि आर्मी चीफ की मुलाकात भी इसी खबर को लेकर हुई है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से। मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने परवेज रशीद की वो सुनाई है उसको ऑडियो, शायद वीडियो भी होगी। अच्छा। जिसमें वो कहते हैं कि जनरल मसाइल पैदा करते हैं। एक जनरल बात की ना उन्होंने, सभी को लपेट दिया। ये ठीक है कि बाद जनरल थे उन्होंने मसाइल पैदा किए थे, तो सभी ने तो नहीं किए, बाद में तो हल करने में मदद भी दी। इस फौज ने तो बहुत सी मदद भी की है, परसेप्शंस का इख्तलाफ भी है। तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जितने आज कशीदा हैं इतने बहुत कम हुए हैं कभी, यानी 12 अक्टूबर 99 को जरूर इससे ज्यादा कशीदा थे। ठीक है। और अगरचे कोई खतरा मार्शल्ला का नहीं है, लेकिन ये दुहाई देते रहते हैं इनके अखबार नवीस भी और इनके लीडर भी, और हालांकि मुझे नहीं लेकिन दूर दूर तक। ठीक। हारून साहब मेरे साथ ही रहिएगा जरा काइंडली। अभी मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं व्यूअर्स, अली मोहम्मद खान साहब ने रिप्रेजेंट करना है आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अभी तक आए नहीं है, उम्मीद है पहुंच जाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN, सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब हैं, जुल्फकार अली मेथू साहब हैं, ये आज का पैनल व्यूअर्स। तारिक फजल चौधरी साहब बहुत मुबारक हो आपको, आज इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला जीत गए, लेकिन जो उन्होंने इकॉनमी के फिगर्स बताए हैं, जो हमारे सामने IMF का डाटा है, जो दूसरे क्रेडिबल सोर्सेस हैं, उनके हिसाब से तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बड़े खराब हैं। मतलब आपके बैरूनी कर्जे जो है वो 74 खरब तक पहुंच गए। ये किसने उतारने हैं? ये आपकी हुकूमत रहे ना रहे, तो पाकिस्तानी के ऊपर कब्जा है। खसारे जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के IMF की जो रिपोर्ट है, PIA पाकिस्तान स्टील, वो 700 अरब से ऊपर पहुंच गए हैं। तो किस बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर आज ये कह रहे थे इकॉनमी बहुत अच्छी होगी हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जो बात अभी हारून साहब ने की है मैं बहुत मुख्तसर उसके हवाले से करूँगा, आज के इलेक्शन के हवाले से। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला मरकज़ी सदर मुंतखब हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके मुकाबले में किसी ने कोई अपने कागजात पार्टी के किसी मरकज़ी लीडर ने जमा नहीं कराए। एक कागजात नामजदगी उनके मुकाबले में जमा हुआ था, लेकिन वो शख्स का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, लेकिन उनके जो हमारी मरकज़ी काउंसिल है उनके मेंबर नहीं थे, इसलिए उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए। हमारी मरकज़ी काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी होता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो एक नजरिए का, एक फलसफे का, एक लेगेसी का नाम है। ठीक है जी, मैंने वो सुनवा दिया नवाज शरीफ साहब का। मेरे सवाल पे आ जाए तारिक साहब, वक्त बड़ा कम है कि इकॉनमी के हालात जो उन्होंने बताया और जो मैं बता रहा हूँ आपको, जहां तक इकॉनमी का ताल्लुक है, जहां तक जी मैं अर्ज करता हूँ, जहां तक इकॉनमी का ताल्लुक है, पाकिस्तान में जितने इकोनॉमिक
इंडिकेटर्स हैं वो अल्लाह ताला के फजल से बेहतरी की तरफ है। अभी जैसे कि हारून साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम इस चीज़ को ज़रूर तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी के दौर से निस्बतन महंगाई कम है। कम ये भी मैं समझता हूँ कि अगर आप इस स्टेटमेंट को भी लें तो ये भी एतराफ़ है इस बात का कि दुनिया भर में अगर वो महंगाई तो ज्यादा हो रही हम है तो पीपल्स पाकिस्तान पार्टी से में पिछले मुवाजना दौर नहीं से कर रहे सर, हम महंगाई तो कम ये हुई देख रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल की दुनिया के कीमतों में 118 जो भूखे ममालिक है जो मर रहे हैं भूख से, उनमें पाकिस्तान का नंबर 107वां है। जो बिजली की आप बात कर रहे हैं कि सस्ती की जाएगी, इस वक्त 6 किस्म के टैक्सेस हैं बिजली के ऊपर और लोगों को उसको पे करना पड़ रहा है। गैस की आप तारीख पाकिस्तान में पहली दफा लोड शेडिंग करने जा रहे हैं दिसंबर में, तो किस तरह आपने इकॉनमी ठीक कर दी? गैस आप नहीं दे रहे, बिजली सस्ती आप नहीं दे रहे, खसारे आपने चढ़ा दिए, कर्जों के बोझ तले कौम दबी हुई है, तो किस तरह अच्छा हो गया सारा कुछ? प्राइम मिनिस्टर को किसने फीड किए हैं सारे गलत इदाद शुमार? आज देखें जहां तक गैस का या बिजली का ताल्लुक है, ये यकीनन पिछले कोई हमारी दौरे हुकूमत के कोई 3 साढ़े 3 सालों की वजह से तो गैस कम नहीं है या बिजली कम नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो साल साल से कौमें बनाती हैं और आगे लोग उनके फ़वाइद हासिल करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें पाकिस्तान में लग रही हैं, जो कारखाने लग रहे हैं बिजली के, जो बिजली घर लग रहे हैं, उनका फ़ायदा इंशाल्लाह 2018 में कौम देखेगी। बिजली के रेट मैं तो कह रहा हूं अभी जो लोग पे कर रहे हैं सर, उसके बारे में कौन देखेगा? बिजली के बिल पे 6 किस्म के टैक्स हैं, अभी जो पे कर रहे हैं लोग, उसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा? वो तो देखेंगे जब देखेंगे 2018 में। अभी जो पे हो रहा है नहीं देखेंगे नहीं, उसके नताइज बिल्कुल आ रहे हैं। ये तो वो चीजें हैं जो शुरू से चल रही हैं। हमारे ज़र मुबादला के इस वक्त ज़खायर देखे कहाँ पहुंच गए हैं, जैसे कि अभी महंगाई की बात हुई है वो कम हो रही है, तो ये सारी इंडिकेटर्स इस बात की तरफ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ठीक है, आपका आ गया पॉइंट। मैं इस पर अब मजीद आपसे जरूर बात करूंगा अभी। बिल्कुल ठीक है, मैं करता हूं। हमारे साथ अपोजिशन की तरफ से अली मोहम्मद खान साहब। आज देखें, ये होता है इलेक्शन, आप लोग अपनी तमाम तर जमहूरियत के बावजूद इलेक्शन नहीं करवा सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और नवाज शरीफ साहब ने करवा दिया, सदर मुंतखब हो गए और इकॉनमी की शानदार स्टैटिस्टिक्स पेश की, और आपको ही बता दिया खैर पख्तूनख्वा को तबाह किया आपने जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज उनकी जो है जमात है और उनकी एक ज़ाती जागीर के तौर पर उसको चला रहे हैं, तो ज़ाहिर अपनी चीज़ का मालिक आदमी होता ही है, तो उसमें खुशी की बात है उनके लिए कि कोई उनका मद मुकाबिल नहीं है जमात में, कोई कागजात नामजदगी जमा करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंटर पार्टी इलेक्शन कराया था, यूनियन काउंसिल से लेके चेयरमैन तक, और अगर ये पनामा लीक्स का मसला ना आता तो हम उसके लिए तैयार भी थे। और इंशाल्लाह जैसे ये पनामा लीक्स का इशू एक साइड पे होता है, क्योंकि हम एक मूवमेंट में हैं, मूवमेंट के दौरान हम इलेक्शन करा नहीं सकते, तो उसके बाद हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे और बताएंगे कि जैसे पहले इनको दिखाया था कि इलेक्शन कैसे होता है, उसमें आप यूसी लेवल पे जाके तहसील, जिला, मरकज, रीजन लेवल पे इलेक्शन, ये नहीं होता कि आप वहाँ पे इकट्ठे होकर बस एक को नामजद। क्योंकि बहरहाल इनकी अपनी जमात का तरीका है, उस पर मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता। इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उसमें मैंने दे दी है, उसमें जो सियासी जो कल्चर है, कामरान शाहिद साहब जी, अगर आपसे मेरा मतलब पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि आप आम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जी। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईन के तहत चलने से है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरी कल्चर के तहत चलने से है, तो इस जमहूरी कल्चर के तहत नहीं, जिसके तहत एक आम आदमी का बच्चा किसी भी पॉलिटिकल जमात का लीडरशिप टॉप का लीडर बनने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे खानदानों की, वहां पे मौरूसियत की इजारादरी है। मैं समझता हूं पिछले 45 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, हम बड़ा कहते हैं डिक्टेटर ये वो, 45 साल में कितने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बदले, कितने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदले, कितने पिछले 45 साल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बदले, बल्कि मैं कहता हूं ट्रेड यूनियन से आप जाके सीख लें, वकला से जाके सीख लें, ट्रेड यूनियंस के सरबराह कितने हमारे बदलते हैं, हर साल इलेक्शन होता है, हर साल वकला का इलेक्शन होता है, नए लोग निकल के आते हैं। देखें, अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी ना होता, मेरे जैसा बंदा, ये सलमान बलोच साहब तशरीफ फरमा है, आम आदमी है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम अपनी जमातों में एक इलेक्शन एक सिस्टम के तहत ऊपर होके आए हैं। अगर हमें किसी बड़े आदमी की सिफारिश होती, मैं कभी आपके टीवी पे कभी मेरी शक्ल नजर ना आती। मैं समझता हूं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अगर हम कहते हैं जमहूरियत मुस्तकबिल है, इन जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए, और जमहूरियत ना होने की वजह यह है क्योंकि जमहूरी कल्चर नहीं है, क्योंकि ओहदे पार्टी लीडर्स देते हैं, तो इस वजह से पार्टी लीडर से एहतसाब की डिमांड कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है जी, आपका बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब एक और बड़े अहम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान साहब, आज आपको लगता है जमहूरियत जो है वो उसमें हम एक स्टेप आगे गए, जैसे नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ और सब कुछ हुआ,
और जो चार्जशीट उन्होंने और अपनी परफॉर्मेंस पेश की है कराची से लेकर यहां तक के हालात की, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया कामरान शाही साहब, मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी बस देखें कामरान शाही साहब, सबसे पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके तमाम कारकुनान को, उनके वोटर सपोर्टर को, सबको। और इस बात पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान से एक ऐसा मर्द हक निकला था जिसने उनके मद्दे मुकाबिल कागजात जमा कराए। चूँकि तारिक फजल साहब ने कहा कि मरकज़ी कौंसिल का मेंबर नहीं था तो वो कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बहरहाल कोई तो निकला जिसने हक की आवाज़ बुलंद की। बहरहाल जो आज उनकी स्पीच थी नवाज शरीफ साहब की, वो एक पॉलिटिकल स्पीच थी और उनका पूरा फोकस PTI थी, चेयरमैन थे, और अपनी कामयाबियाँ, अपनी नाकामियों को कामयाबियाँ बनाकर पेश करना। तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ सड़कें बनाने से मुल्क की तरक्की नहीं होती, और ये कहना कि हम सड़कें बनाते जाएं, आप सड़कें नापते जाओ, तो ये अजीब सी बात है। जब तक ऐसी जमातों में मेरिट नहीं आएगा, जब तक आप काबिलियत पे, आपकी परफॉर्मेंस पे अपने कारकुनान को आगे नहीं लाएंगे, उनको टिकट नहीं देंगे, और यही जागीरदार, यही वडेरे, यही सरमायादार, यही चौधरी, यही ज़मींदार बड़े बड़े अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, पैसे को इस्तेमाल करते हुए टिकट ले लेंगे, MNA MP सेनेटर बनेंगे। बिल्कुल अली खान ने सही कहा, मैं इनकी बात की तायद करता हूँ। वो भी नीचे से निकल कर आए और मैं भी नीचे से निकल के आया, बल्कि हमारी जमातों में और MQM में खासकर यही होता है कि कारकुन को उसकी सलाहियतों को देखते हुए, मेरिट पे, काबिलियत पे देखते हुए ऊपर लाया जाता है। प्लस आपने बात की कामरान शाही साहब जी, हारून रशीद साहब ने जो अपना तजिया पेश किया, तो उनसे भी मैं मुत्तफिक हूँ। हारून रशीद साहब ने बिल्कुल हकाइक पे बात की है, और जहाँ तक वो इशू है आपका परवेज़ रशीद साहब वाला या दीगर, उस पर अब देखें, अब तो चौधरी निसार भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। और आज एतजाज़ हसन साहब ने एक अजीब बात कर दी है कि हो सकता है इसमें चौधरी निसार खुद ही इन्वॉल्व हो, इसमें जो है 5 बड़ों का दिमाग काम किया है। वो जाती है मामला को खराबी नहीं, मेरा इसमें पॉइंट ये है कि तमाम चीजें, बातें जो हैं खराबी की तरफ लेके जा रही हैं। हमें मुल्क के पाकिस्तान की भलाई की, इसी खराबी में मैं शुरू करूंगा। बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनाल भाई दोबारा हारून साहब आपसे 1 मिनट बात करनी थी मैंने, आप मेरे साथ हैं इस वक्त? जी जी। अच्छा, ये 2 तारीख को बड़ा नर्व्स की गेम है नवाज शरीफ साहब के लिए भी, उनकी हुकूमत के लिए भी। आज उनकी स्पीच से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा कि प्रेशर में है प्राइम मिनिस्टर या फोर फ्रंट पे है? नहीं, ये कोई फोर फ्रंट पे नहीं। आप उनके अखबार नवीसों की हालत देखें, टीवी पे 180 आदमियों का मीडिया सेल है, 180 आदमियों का। अच्छा। और एक अखबार नवीस की मॉनिटरिंग होती है और पॉइंट्स बना कर देते हैं अपने लोगों को कि यलगार करें इंडिपेंडेंट अखबार नवीसों पे, और 20 और आदमी शामिल करने वाले हैं। बेशुमार सरमाया प्रॉपर्टी डीलरों ने उन्हें दिया है, जिनमें से बाज को आप भी जानते हैं। तो इसके बावजूद हालत ये देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में केस की हियरिंग शुरू होने वाली है, फौज के साथ ताल्लुकात में सख्त कशीदगी है। उसकी तफसील बयान नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहेंगे तो फिर बयान कर देंगे अगर सर कर दें, इसमें ऐसी क्या ख्याल है कि नहीं है। तो एक तो आपको बता दिया ना, परवेज रशीद साहब की टेप उनको सुनाई है। जी। और दूसरा ये है कि फौज इससे पीछे नहीं हटेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन से, और इन्वेस्टिगेशन ये कर सकते ही नहीं है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मतलब कोई वजीर फंस जाए और वो कहे मुझे तो वजीर आजम ने कहा था, तो फिर करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? अच्छा, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, उसमें बड़े सेंसिटिव नाम आ रहे हैं। अभी तक तो वाज़ेह नहीं है कौन साहब हैं, लेकिन जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं वो खतरनाक है। फिर ये उसमें धरना है इमरान खान का। देखिए, इमरान खान को सियासत आती है या नहीं आती, ये उसको डराने की कोशिश करते हैं। डरता तो वो बिल्कुल नहीं है। ये उसके बैनर उतार देते थे लाहौर में 5-7 साल पहले तक, जब पार्टी कोई ज्यादा मुतहर्रिक नहीं थी और पॉपुलर नहीं थी, और उसके दफ्तर बंद कर देते थे, उसके कारकुनों को मारते पीटते थे। माफ करना इमरान खान ने नहीं सीखा ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, तो वो यलगार करेगा, और उसको डरा कौन रहा है? परवेज रशीद। परवेज रशीद है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का क्लर्क, नहीं डरता तो इमरान खान से क्या डरेगा? ये प्रेशर में है, बहुत शदीद प्रेशर में है। अलबत्ता ये अदाकारी अब अच्छी करने लगे हैं, तजुर्बा है इनका। अच्छा, मेरे साथ मैं तारिक साहब, ये 180 बंदों का वाकई मीडिया सेल है या ये ये क्या है ये, और वो क्या वो फीड किया जाता है उनको? और आपको लगता है कुछ वज़रा या कोई एक वजीर इस नाम आ सकता है उसका इस नोटोरियस अफेयर में जिसमें आर्मी को मिलाइन करने की कोशिश की गई? जी, पहली बात तो यह है कि इस तरह का कोई मीडिया सेल नहीं है।
जो हारून साहब ने कहा, हर जमात के अंदर बैठ के जमात के लोग आपस में मुशावरत करते हैं, मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू होती है, लेकिन इस तरह की जो बात हारून साहब ने कही है कि इतना लंबा चौड़ा मीडिया सेल, ये इस तरह की कई बातें जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की मीडिया सेल के बारे में भी हुई हैं। और अभी पिछले दिनों तो मैं पढ़ रहा था अखबार में, शायद या किसी टीवी पे चल रहा था कि वो मीडिया सेल पता नहीं दुबई शिफ्ट हो रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही बेबुनियाद है, या इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये, इस खबर के हवाले से मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम एक शख्स की खबर के ऊपर, एक शख्स की खबर के ऊपर ये इतना बड़ा एक चाय की प्याली में तूफान खड़ा हो गया है, और इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, कर रहे हैं, और होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात नहीं है। ये खबर पाकिस्तान की उन अफवाज की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए है जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही हैं, कौम की हिफाजत कर रही हैं, जो दहशतगर्दी की जंग लड़ के कौम सुकून की नींद सोती है, तो हम भी यही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, आराम कर रहे हैं और अपनी जानों को नजराने भी दे रहे हैं। इसलिए हुकूमत सख्ती से इस बात की तरदीद कर चुकी है, इस बात की तरदीद हो चुकी है कि इस तरह की कोई खबर पीएम हाउस से बिल्कुल फीड नहीं हुई। जी हारून साहब, कुछ ऐड करना है आपने? नहीं, मैंने इसमें क्या ऐड करना है। देखिए, पार्टियों के नुमाइंदे हैं, डॉक्टर फजल साहब हैं या दूसरे लोग होते हैं, वो अपनी पार्टियों का मौक़िफ़ बयान करते हैं। इनका कोई जाती नुक्ता नजर थोड़े ही है, और ओवर इनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे तो सर पे बला पड़ी हुई है ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है। हमारा सर्वाइवल इसमें है, प्रोफेशन है, हम इसकी तनख्वाह लेते हैं और जिंदा ही नहीं रह सकते। जितना दबाव हुकूमत का होता है, अगर आप कमजोर पड़ गए तो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इनको क्या पता है, दुरूने खाना हंगामे हैं, क्या क्या जनाजे रह गुजर को क्या खबर है। बिल्कुल ठीक। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज़किए का, हमारे साथ थे। मैं इससे पहले ब्रेक लूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने शुरू की थी, जुल्फ़िकार अली साहब, ये जो इकोनॉमी का जिन्होंने बयान किया नवाज शरीफ साहब ने, आप एग्री करते हैं इतनी इकोनॉमी अच्छी हो गई है? मैं तो बड़ा खुश था उनकी बात सुन, खुश हो गया अगर ऐसा हो गया। एग्री करता हूं। दो वज़ीर आज़म साहब ने बातें कामरान की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आलू की कीमत 80 रुपए से गिर के 25 रुपए आ गई है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म को किसी ने ये नहीं बताया कि आलू और टमाटर इंडिया से इम्पोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कीमत जो है वो, यहाँ पे आलू की कीमत तो 5 रुपए भी होती है। जब किसान बेचारा रुल जाता है, जब उसकी मंडी में कीमत नहीं मिलती, उसका आलू पैरिश हो रहा होता है, तो वो तो खेतों में जला के नई फसल के लिए तैयारी करता है। अच्छा। जहां तक उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जिक्र किया कि 24 अरब डॉलर हो गए, तो जनाब पाकिस्तान के कानून की बहुत बड़ी वायलेशन हुई है। वो वायलेशन इस तरह से हुई है कि डेट लिमिटेशन लॉ है कि 60% ऑफ द जीडीपी से ऊपर लोन पाकिस्तान के नहीं हो सकते। इस वक्त है 64.8%। देखिए, 73 बिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो 2013 में 0.4% से बढ़ रही थी, वो इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ में 8.6%, बेरोजगारी 5.9%, 6.2 से सिर्फ 0.3% कम हुई है। जनाब 35% बिजली महंगी हो गई है, 20% गैस महंगी हो गई है, लोग रो रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, शहरों में स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, तो कहां से बेहतरी आ गई? राइट। अली मोहम्मद खान साहब, लोग कहते हैं कि जो बातें हमारे जो बात की जुल्फ़िकार अली महतो साहब ने, ये बातें आपको करनी चाहिए, लेकिन आप पैनामा के इशू को लेकर बैठ गए, हालांकि असल ऑपोजिशन के इश्यूज ये हैं। अली मोहम्मद खान साहब। कमरान साहब, असल इशू जो अवाम का है वो ये है कि कौम का खजाना कहां लग रहा है, किधर चला गया। ये जितना आपका टैक्स कलेक्ट होता है थोड़ा बहुत, या जितना आपका खजाना किस चीज से चलता है, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या आज के दौर में रह सकते हैं? तो ये कौन इनसे पूछेगा? देखें, अगर मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, अगर अस्पताल नहीं बन रहे, 50,000 बातें, वो मैं आपका टाइम क्यों जाया करूं। वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि पिलफरेज हो रही है, एहतसाब नहीं है, इंसाफ का निजाम प्रॉपर नहीं है, आप कोई किससे पूछ नहीं सकते। आपका मुझे ये बताएं, क्या मरकज में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लॉ आज तक पास तक नहीं हुआ? आप किसी सरकारी अफसर से पूछ सकते हैं कि आपके दफ्तर का खर्चा कितना है? जब मुल्क का फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने दफ्तर में चाय तक नहीं पिलाता था, ये हम कोई गरीब हैं? सारे एमपीओ से मैंने इससे भी ये बात कर रहा हूं, जाके सरकार के खर्चे पे खापे चल रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो है लंचेस हो रही हैं, ये डिनर्स हो रहे हैं सरकार के खर्चे पे, ये जिस जगह पे ये प्रोग्राम हुआ है, बताना पसंद फरमाएंगे इसके पैसे किसने भरे? जनाब, बात यह है कि असल मसला इस कौम का यह है कि करप्शन खत्म हो। पटवारी से लेके वजीर आजम हाउस तक जो करप्शन है वो खत्म हो। वो कैसे खत्म होगी? जब ये खुद कहते हैं, फरमाते हैं, ये डॉक्टर साहब की जमात जो है, मियां साहब, उन्होंने खुद फरमाया असेंबली में आके कि मैं एहतसाब के लिए हाजिर हूं। जब वो खुद कहते हैं कि मैं हाजिर हूं, मुझे समझ नहीं आती है शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की कि आप क्यों अपने लीडर को बदनाम करते हैं।
उसको कहें कि अगर आपने गलत काम नहीं किया तो हमारी पार्टी बदनाम हो रही है, जाके पेश हो एहतसाब में। ये तो इनका काम है, हमारा किधर से काम है? ये तो इनकी अपनी हुकूमत के बंदों का काम है कि अगर ये पेश हो जाएं और ये क्लियर हो जाएं तो उसके बाद मियां साहब के पास इखलाक की एक ताकत होगी, वो हमें आगे लगा देंगे। देखें, इनके पास आज भी बेहतरीन मौका है, हमारी सियासत खत्म कर दें, हमारी सियासत खत्म कर दें, कमीशन बना दें, सुरखरू हो जाएं, हम बहुत ही बैकफुट यार कोर्ट में गए हुए तो है, वहां पे आपकी सियासत खत्म हो गई, इनकी खत्म हो गई वजारत उज़्मा। कोर्ट में गया हुआ तो है मामला, इससे पहले गिलानी साहब भी फारिग हो गए थे, तो ये तो नहीं कोर्ट डिस्क्वालीफाई। आप ट्रस्ट तो करें सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन मैं एक ब्रेक लूंगा और उसके बाद मैं सुलेमान साहब से ही पूछूंगा कि वो एग्री करते हैं आपकी इस तमाम चीजों से। 2 तारीख को आप करने जा रहे हैं और तारिक फजल चौधरी साहब तो खैर जवाब देंगे। एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स और वापस आते हैं। सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब, एक तरफ 2 नवंबर को बड़ा खून रेस किस्म का तसादुम खुदा न खास्ता हो सकता है, इस्लामाबाद बंद कराने की कोशिश की गई, अगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या नवाज शरीफ साहब को बरी कर सकती है या उनको नाअहल करार दे सकती है, तीसरी तरफ फौज का जो इमेज मिलान करा गया मुबैना तौर पर, हारून साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि वुज़रा के नाम आ रहे हैं या वजीर का एक नाम आ रहा है, आप इन तीनों चीजों को किस तरह देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान के नवंबर के तनाजुर में? सबसे आखिरी सवाल कामरान शाहिद साहब, आपको मेमो गेट स्कैंडल तो याद होगा जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट भी है ना, नवाज सुप्रीम कोर्ट भी गए थे उस वक्त के चीफ फिर वो मैं सवाल कर लूंगा, डिग्री हमें दिखा दें, बहरहाल वो शायद ना दिखा पाए। लेकिन फिर उसमें आर्मी चीफ भी गए, उस वक्त के DGI भी गए, अपने एफिडेविट भी दिए, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला, स्टिल पेंडिंग है। आपका दूसरा सवाल के इमरान खान साहब के हवाले से खून खराबा, इमरान खान साहब ने खुद कहा था या तो इस दफ़ा हम जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जा रहे हैं, या शहीद होंगे या गाजी होंगे। ये थोड़ा सा बहुत मतलब एक एक्सट्रीम किस्म का स्टेटमेंट हो गया। पॉलिटिक्स में दरवाजे बंद नहीं होते, पॉलिटिक्स में हमेशा डायलॉग से मामला चलते हैं, टेबल टॉक से मामला चलते हैं, मुज़ाकरात से चलते हैं। तीसरा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या तो नाअहल करार दे देगी या कुछ और कर देगी, लेकिन जो मेरे पास इत्तला है, जो इस्लामाबाद के हल्के कह रहे हैं, नहीं बरी भी नहीं करेगी, मेरे पास इत्तलात ये हैं जो इस्लामाबाद के हल्के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये हुक्म जारी कर दे कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, इससे तमाम चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। मतलब नहीं, वो किस बुनियाद पे? मुजाहिद साहब एक बात बताइए सर, कोई और आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कैसे कह सकती है इन हाउस तब्दीली लाई जाए? या तो वो डिस्क्वालीफाई करेंगे नवाज शरीफ साहब को 5 साल 10 साल जितने देर तक वो समझेगा अगर तो जुर्म हुआ है, या वो नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी करेंगे इस मुकदमे में। सर देखिए, पानामा के हवाले से इशू है और पानामा के हवाले से नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम है। मैंने वो PTI की पटिशन पढ़ी नहीं है, लेकिन शायद अखबारात में मैंने यही पढ़ा है। मैंने जो खबर थी वो आपसे शेयर की, जो मैंने सुनी। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि फिर इमरान खान साहब को मार्च भी ना करना पड़े, धरना भी ना देना पड़े। लेकिन ये जो होने जा रहा है 2 नवंबर को, आज एक और डेवलपमेंट हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब को समन कर लिया, 2 नवंबर को। इससे ये तासुर जा रहा है कि शायद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के और नवाज शरीफ साहब के कहने पे चल रहा है। कोई डेट आगे पीछे कर लेते तो कम से कम इंप्रेशन तो गलत ना जाता। इससे हम भी सोचते हुए मजबूर हुए कि वाकई या तो फिर इमरान खान साहब ठीक है, लेकिन एक बात और है जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी और सुलेमान साहब क्विकली जरा एक बात कहते थे तारिक साहब के पास, आप एग्री करें इस बात से कि इशरतुल अब्बास साहब जो है वो रिश्वत और भत्ता और कमीशन और करप्शन के सरदार रहे हैं आप लोगों के साथ मिलके? इल्ताफ हुसैन साहब जो आपके कायद थे उस जमाने में, जो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, या नहीं? आप लोगों के साथ मिलके क्या मकसद है सर? मीन्स जब वो आपके साथ थे, MQM के साथ, हम कभी ऐसे ही देखिए, वो पिछले 14 सालों से गवर्नर हैं और वफाक ने उनको गवर्नर बरकरार रखा हुआ है। और दूसरा ये कि नेब को चाहिए कि जितने मामले जितने भी इल्जाम लगते हैं, मेरे जेल में जो सवाल आता है मैं पूछ लेता हूं, जिसके खिलाफ भी जी कामरान शाही साहब बिल्कुल आप सवाल पूछें, मुझे अपनी जवाब का मौका दें। जी। ऐसे जितने भी इल्जाम चाहे सलमान बलोच पे लगे, अली खान पे लगे, तारिक फजल पे लगे, नेब को चाहिए कि एक फाइल बनाता जाए, तमाम इल्जाम को कंपाइल करता जाए। जब एक चीज पे हतमी नतीजे पे वो पहुंचे के बाद इल्जाम कहीं सबूत या कहीं साबित होने वाले हैं, अगर साबित हो तो उसको जो कार्रवाई करे, लेकिन सिर्फ लफ्फाजी की हद तक इल्जाम इस किस्म की बात और बिल्कुल तारिक साहब के पास जाऊंगा मैं, बिल्कुल ठीक है बात कर दे। तारिक साहब देखें आपको बिल्कुल ठीक है, सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब यही कह रहे हैं मैनी वर्ड्स, और तहरीक इंसाफ के जो है हमारे अली मोहम्मद खान साहब वो भी ये कह रहे हैं कि हजूर ये अगर आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को आप एहतसाब के लिए खुद भेज देते, अगर इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती जिस तरह जमहूरियत में होती है, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हैं, 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद ना होगा, ना ये खून रेजी होगी, ना प्रेशर आएगा आप पे। तारिक साहब कुछ करें भाई इससे पहले कि कुछ हो जाए।
देखिए कमरान साहब, गुजारिश ये है कि इससे पहले भी जो धरना हुआ उसकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसका हकीकत से या जिसका कोई निज़ाम से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पे सिर्फ एक बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अपनी तकरीर में की कि जो लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तवक्कुआत थी, और जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो हम बड़ी आसानी से कोalition गवर्नमेंट बना सकते थे, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी थे KPK में, लेकिन हमने जानबूझ के इन्हें मौका दिया ताकि लोगों को इनके अंदर कितनी वर्थ है, ये कितना काम कर सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, पता चल सके। मैं तो अब ये वहां पे जो एक्सपोज नहीं इनको छोड़े, मैं उसको जोड़ रहा हूँ आपके जवाब से, मैं उसको अच्छा जोड़ रहे हैं, मैं आपको उसी जवाब से जोड़ रहा हूँ। जी उस परफॉर्मेंस को ये अदा नहीं कर सके। अब ये सियासत में इस तरह के जाली नारे लगा के, इस तरह की खेल तमाशे करके, इस तरह के बेसरोपा एहतजाज करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं साहब के लिए पेश कर दे प्राइम मिनिस्टर को। भाई कहां पेश करें, किस जगह पेश करें? आप सुप्रीम कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहे हैं, पेश कर दिए, किस तरह पेश करें? इसी तरह आप गए इलेक्शन कमीशन में, हम वहां पे जवाब दे रहे हैं। सही बात है, ये मैं आपसे एग्री करता हूं। तारिक साहब आपसे मैं ले आए, वैसे मैं आपसे 100% डिसएग्री करता हूं, लेकिन ज्यूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या कोई ज्यूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बनाना चाहती है? क्या वो अपनी कोई सीनियर मेंबरान को बताइए, आपको ये प्रेशर है, ये जो सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में खबरें गर्म है कि कोर्ट के इन हाउस चेंज की बात ना कर दे, या खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब मेरे मुंह में खाक डिस्क्वालीफाई ना हो जाए प्राइम मिनिस्टरशिप से, मतलब आपको ये खौफ है पनामा के चक्कर में? देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत सारी बातें मीडिया के जरिए साफ हो चुकी हैं, जवाबात आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी जवाबात हैं जो कोर्ट में देने हैं। अल्लाह ताला के फजल से हमारा दामन साफ है और हम बहुत खुद एतमाद हैं। खुद एतमादी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास हैं, जो हकायक हैं, उससे प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी फैमिली को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह ये सारी बातें बिल्कुल साफ और शफाफ होंगी। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी कहे तो 2018 के इलेक्शन में जाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे ऊपर ये जो झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, जिसको पनामा लीक्स वाले खुद करप्शन नहीं कह रहे, जिसको वो खुद कह रहे हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन है और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई गैर कानूनी तरीके से और प्राइम मिनिस्टर साहब का बराह रास्त उसमें नाम भी नहीं है, उसके बावजूद इनके ये इल्जामात हैं, हम उसे क्लियर करेंगे 2018 से पहले इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब, क्यों लोग ये बातें कर रहे हैं आप लोगों के मुताल्लिक कि आप सिस्टम ही को उड़ाने जा रहे हैं 2 तारीख को, और ये एक डेस्परेशन है इक्तिदार के लिए? नहीं, एहतसाब की बात हम कर रहे हैं, इसको चाहे जो भी नाम दें, लेकिन मैं किसी की नहीं बात करना चाहता, मैं अपनी बात करना चाहता हूं और अपनी जमात की। जी, मुझे इस पे फख्र है कि मैं किसी ऐसे आदमी के पीछे नहीं खड़ा जिसका नाम चोरी में आता है, जिस पे इल्जाम है कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता चोरी की है। सियासत से कोई एग्री करे ना करे, तो ये नहीं कह सकता कि मुनाफिक चोर के पीछे। मैं इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तारिक साहब, कहां पे इल्जाम है? मेरे से पूछेगा जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, दोबारा सुन लाऊंगा, अल्लाह मेरे से पूछेगा, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ अल्लाह ताला को कि मैं किसी करप्ट आदमी के पीछे नहीं खड़ा था। वो कहती है कि ये तो बेनामी वाली प्रॉपर्टी है, कितने इल्जाम है ये क्या? मैं किसी ऐसे आदमी के पीछे नहीं खड़ा था, छुपा के नहीं रखी है कंपनी। डॉक्टर साहब सुन लें, सच्ची बात सुन लिया करें। मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूंगा कि मैं किसी ऐसे आदमी के पीछे नहीं खड़ा था, ना उसको डिफेंड कर रहा था जिस पे पाकिस्तान का खजाना लूटने का इल्जाम हो, चाहे सही या गलत। यार एहतसाब के लिए पेश कर दें अपने लीडर को, और आप कह रहे हो कि आपने नहीं पेश किया। तो कहां पेश कर दें? आपके सामने पेश कर दें, कहां पेश कर दें? हम उनको अदालतों में तो पेश किए हुए हैं। वजीर आजम हाउस से खींच के ला रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, हम उनको खींच के ला रहे हैं। उनकी बात तब पूरी होती जब कमीशन बना दें। और आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, खींच के ला रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम है, जहां मुकदमा होगा वहां हम जवाब देंगे। खींच के ला रहे हैं, आपको क्या चीजें आप खींच के ला रहे हैं, अल्फाज पे गौर करें। आप खींच के तो आप लाते हैं, पाकिस्तान का आईन है जिसको हम मानते हैं, कानून के पाकिस्तान के आईन को हम मानते हैं और अदालतों को मानते हैं। अदालतों में आप गए, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। राइट। मैथ्यू साहब, 2 नवंबर कितनी सीरियस आपके ख्याल में हुकूमत के लिए? देखिए, या वैसी मीडिया हाइप है? नहीं, देखिए पनामा लीक्स के हवाले से इमरान खान साहब का मौकफ जो है वो दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इस वक्त पब्लिक ऑफिस, लेकिन कितनी खतरनाक है सिस्टम? और देखिए खतरनाक तो मुझे, देखिए मैं अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अब डिटेल में नहीं जा सकता। अगर मैं देखूं तो एनवायरनमेंट
किसी के आने के लिए कंड्यूसिव भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो आ जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि वो ना भी आए तो ब्रेक लूंगा जी, एक ब्रेक